नमस्कार। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। आज 31 मई 2022 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर उत्पल अग्रवाल, न्यासी, हेल्थ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी विषय तंबाकू हमें, हमारे घर, परिवार और समाज को मार रहा है मैं अपने सभी वक्तागणों का हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सभी जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज 31 मई 2022 को पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति उन्हें जागरूक करना है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार हमारे पूरे विश्व में करीब 80 लाख लोग हर वर्ष तंबाकू के सेवन से मारे जाते हैं। तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर फिल्म से पहले भी ये बताया जाता है कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तरह तरह के बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से भी तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रेरणा से हेल्थ ट्रस्ट ने अनेक टीबी जागरूकता प्रोग्राम और चिकित्सकीय प्रोग्रामों का आयोजन किया है। उसी श्रृंखला में आज हम ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम अपनी वंदना सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो तंबाकू निषेध दिवस पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। वंदना जी। थैंक यू रूपल जी, थैंक यू राजीव सर एंड मनीष सर। एक्चुअली मेरा भी ऑब्वियसली जैसे कि आपने बताया 8 लाख लोग हर साल स्मोकिंग से मरते हैं और टोबैको से मरते हैं और जब कोविड-19 आया तो उससे पूरी डेथ 2 साल में सिर्फ 6.9 लाख हुई थी और उसके बाद भी हम लोग इतना डर गए थे। स्मोकिंग से आज तक बहुत सारे लोग नहीं डरते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं, फिर डोपामाइन रिलीज करता है, तो एडिक्टिव जो एडिक्शन हो जाती है उसकी वजह से एक तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है। दूसरा, जैसा कि इस साल का थीम है 2022 का नो टोबैको डे का, कि ये हमारे सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, हमारे क्लाइमेट को भी, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। लैंड को, एयर को, वाटर को, राइट? कितना डिफॉरेस्टेशन, कितने पेड़ काटे जाते हैं सिगरेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए, फिर उसको क्योरिंग के लिए, उसको सुखाने के लिए बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रही है। उससे डिजर्ट्स पैदा हो रहे हैं और हर साल वो लैंड को इनफर्टाइल कर देता है और हर कुछ सालों में जमीन बदलनी पड़ती है, राइट? सो मेरा ये मानना है ऑब्वियसली टोबैको का यूज जो है बैन करना चाहिए। धन्यवाद वंदना जी। आपके विचार निश्चय ही लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी बचाने में मदद करेंगे। अब मैं हमारे दूसरे वक्तागण महेंद्र भीष्म जी से, जो कि एक साहित्यकार हैं, उनसे ये निवेदन करती हूँ कि वो अपने उद्बोधन करें। नमस्कार। हेल्थ ट्रस्ट की तरफ से इस आयोजन में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मेरा नमस्कार और अभी आपने सुना था श्रीमती वंदना सिंह जी को, उनको भी नमस्कार और हमारी संयोजिका डॉक्टर उत्पल अग्रवाल जी को नमस्कार। और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा 1988 में तय हुआ था कि एक दिन ऐसा रखा जाए जो तंबाकू निषेध के रूप में उसे मनाया जाए। वो 31 मई तय हुआ। तब से 1988 से लगातार 31 मई को प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य है लोगों में तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य में जो हानियां हैं, जो नुकसान होता है स्वास्थ्य का तंबाकू से, उसके लिए लोगों के मध्य में जागरूकता फैलाना। तो आज उसी जागरूकता
के दिवस में हेल्प ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजन किया गया, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। एक मेरा कहानी संग्रह है तीसरा कंबल, उसमें एक कहानी है स्टोरी शीर्षक से, जो वर्तमान व्यवस्था है उसको भी दर्शाती हुई है और साथ में तंबाकू निषेध के लिए एक संदेश देती है, पर इसमें गहरा व्यंग्य भी है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की संवेदना को झंझोड़ता है और हमारे सिस्टम को भी झंझोड़ता है और एक सोच विकसित करता है कि हमें वास्तव में समाज के साथ क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ। ये आकाशवाणी लखनऊ से भी प्रसारित हो चुकी है और कहानी 8 मिनट की है और हमारे पास समय भी है, तो आप सभी श्रोतागण इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आवाज ठीक पहुंच रही है? शीर्षक है स्टोरी। अनिल ने बिस्तर पर लेटे लेटे दीवार घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बजने को थे। ओह माय गॉड कहकर वह एक झटके से उठ गया। साइड टेबल पर रखी सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाने के बाद उसने खिड़की के पर्दे खींच दिए। सूरज की तेज किरणों से उसकी आंखें चौंधिया गईं और पूरा कमरा सूर्य प्रकाश से नहा गया। रात देर से सोने के कारण अक्सर उसे सुबह उठने में देर हो जाती है, पर आज सुबह उसे जल्दी उठना था, जैसा कि सोने से पहले उसने स्वयं से तय किया था। साथी पत्रकार उदय के साथ मिलकर न्यूज चैनल के लिए आज उसे कोई ना कोई स्टोरी अवश्य तैयार कर लेनी थी। बालकनी से अखबार उठाने से पहले वह सिगरेट सुलगा चुका था। अखबार हाथ में लिए और सिगरेट फूंकता वह टॉयलेट की ओर बढ़ा ही था कि सेल फोन की घंटी बज उठी। हेलो, हाँ उदय बोलो। उठ गए? क्या कर रहे हो? उठ गया हूँ, 2 नंबर जा रहा हूँ। तंबाकू निषेध पर तुम्हारा लेख आज के हिंदुस्तान में छपा है। अच्छा, किस पेज पर है? संपादकीय पेज पर, पृष्ठ संख्या 8। ठीक है, वहीं अंदर पढ़ता हूँ। सुबह से कितनी फूंक चुके? अनिल ने सिगरेट का कस खींचा, फिर बोला, अमा यार अभी पहली ही है। सुन बे, हनुमान सेतु पर मिलते हैं। मंगल को लेकर आ जाना। और हाँ, उसका कैमरा चेक कर लेना, कहीं पिछली बार की तरह धोखा ना दे जाए। ओके बॉस, ठीक है। आज हर हाल में कोई स्टोरी ढूंढनी है, गढ़नी है। बाय। ये गढ़नी क्या है बॉस? चुप। अनिल ने फोन काट दिया। नेचुरल कॉल लगातार आ रही थी। अनिल ने दूसरी सिगरेट सुलगाई। हिंदुस्तान का संपादकीय पृष्ठ खोलकर देखा। मोटे अक्षरों की हेडिंग के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2007। शीर्षक के नीचे किनारे उसका नाम छोटे अक्षरों में अनिल यादव छपा था। उसने सिगरेट का तेज कस लेकर ढेर सारा धुआं उगलते हुए बुरा सा मुंह बनाया और टॉयलेट कम बाथरूम में अखबार सहित घुस गया। अखबार पढ़ते और सिगरेट के कस लेते नित्य क्रिया से निवृत्त होना उसकी आदत में शुमार था। अनिल ने शेविंग करने की जरूरत महसूस नहीं की। दाढ़ी में 2-3 बार हाथ फेरा। शीशे की ओर आड़ी तिरछी दृष्टि घुमाई चलेगी। उसके होंठ बुदबुदाए। सावर खोलकर वह फटाफट नहाने लगा। शोभा को मायके गए 1 सप्ताह हो चुका था। खाना पीना नाश्ता सब ऐसे ही चल रहा था। शोभा के न रहने से सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो जाता है। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी धर्मपत्नी शोभा की फोटो की ओर निहारा, फिर फोटो के पास रखे नाइसिल पाउडर के डिब्बे से अपने उघारे बदन पर पाउडर छिड़कने लगा। गर्मी उमस के साथ चरम पर थी। उसे भूख महसूस हुई। क्या खाए? किचन की तलाशी लेते उसे याद आया कल रात वह 4 अंडे लाया था। फ्रिज खोला, अंडों को देख उसकी आंखें चमकी। चारों अंडों को फोड़ उनकी जर्दी कटोरे में डाली, फिर उसमें नमक मिलाकर फेंटा। फेंटने के बाद कटी अदरक, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च को मिलाया, फिर कटी प्याज को गरम तेल से डालकर लाल होने दिया। इसके बाद फेंटी हुई जर्दी ओवन में डालकर बड़ा सा आमलेट बना लिया।
अगले 7-8 मिनट में उसने चाय सिप करते, आमलेट खाते हुए कपड़े पहने और फ्लैट लॉक कर बाहर आ गया। जेब से पर्स निकालकर देखा, उसमें 100 के 7 नोट शेष थे। आज स्टोरी हर हाल में बनाकर देनी है। पिछले 1 हफ्ते से बहुत मस्ती हुई। उसने बाइक स्टार्ट की और मुख्य सड़क पर आकर हनुमान सेतु मंदिर की दिशा में बाइक मोड़ दी। हनुमान सेतु के पहले गोमती नदी के किनारे पान की गुमटी के पास उदय कैमरामैन मंगल के साथ पान पराग का पाउच फाड़कर मुंह में डालते दिख गया। अनिल ने बाइक गुमटी के पास रोक दी। आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और तुम साले पाउच फाड़ रहे हो। अनिल बाइक से उतरते हुए उदय से बोला, मालूम है 2 सिगरेट फूकने बाद तो तेरी निकलती है। उदय के ऐसा कहने से गुमटी वाला और कैमरामैन मंगल ठट्ठा मारकर हंस दिए। अनिल ने आंखें तरेरी, फिर स्वाभाविक मुद्रा से आंख मारते बोला, इसका मतलब मैं सिगरेट सुलगा सकता हूँ। ऐसी गर्मी में सिगरेट? मंगल बोल पड़ा, सिगरेट ही तो राहत देती है बेवकूफ। अनिल ने धुआं उसके चेहरे पर उगलते हुए कहा, यार ये तूने कैप्सिटन ब्रांड कब से पीनी शुरू कर दी? सुभाष चंद्र बोस फॉरगेटेड हिस्ट्री। क्या मतलब? अरे जब से पता चला है कि ये ब्रांड नेताजी को पसंद था तब से। अच्छा, तो क्या नेताजी को अपना आदर्श बना लिया है? हाँ, पर केवल सिगरेट के मामले में। अनिल मंगल सिंह की पीठ पर ढोल जमाते बोला। मंगल पर ढोल भारी पड़ा, उसे खांसी आ गई। इस वार्ता से दूर वह अभी तक अनिल द्वारा उसे बेवकूफ कह देने में ही अटका पड़ा था। छोड़ो भाई, यार ये बताओ आज की स्टोरी के बारे में क्या सोचा है ऐसी गर्मी में? उदय अपने सिर की कैप सही करते बोला। अनिल ने दूसरे किनारे की ओर सिमटी बहती गोमती नदी की ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर हनुमान सेतु की गर्माती डामर की सड़क के किनारे पुल पर एकाएक वह चहका, उदय उधर देखो। किधर? वहां पुल के किनारे कोई बैठा है। इतनी तेज धूप लू में? अरे बाप रे, पता नहीं जिंदा है या नहीं। आओ चलो वहीं चलकर देखते हैं। इस बार उदय ने अपनी बाईं आंख दबाते कहा, स्टोरी। अनिल ने अपनी बाइक खड़ी रहने दी। तीनों पैदल ही सड़क पार कर पुल के किनारे चलने लगे। पुल की पटरी पर बैठे उस बूढ़े असहाय भिखारी जैसे आदमी के निकट पहुंचते ही तीनों के चेहरे खिल उठे। तीनों की आंखों की चमक इस समय ठीक वैसी ही थी जैसे शिकार के पास पहुंचकर शिकारी की आंखें चमक उठती हैं। अनिल बूढ़े के चेहरे के पास तक झुकता हुआ, लगभग उसे छूते हुए कुछ कहने को हुआ, पर चुप रहा। वृद्ध की सांसें तेज तेज चल रही थी, आंखें बंद थी, होंठ कुछ कहने को फड़फड़ा रहे थे, पर मुंह से कुछ कह पाने में वह असमर्थ था। मंगल, सामने से क्लोजअप लो, कैमरे में टाइमर लगा लो। देखो इस समय दिन के 12:06 हुए हैं। अनिल ने कैमरामैन मंगल को निर्देश दिया। उदय तुम माइक पकड़ो। उदय ने माइक पकड़ लिया। अनिल वृद्ध के बगल में झुकते हुए बैठ गया और कैमरे की ओर देखते हुए बोला, आज 31 मई की इस चिलचिलाती तेज धूप और लू में, जबकि शहर का तापमान 46 डिग्री पार कर रहा है, सड़क का डामर तेज धूप से पिघल रहा है, दोपहर के 12:10 होने को हैं, इस बूढ़े असहाय आदमी की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश की राजधानी में जहां सत्ता के लोग, शासन के सर्वोच्च अधिकारी वर्ग एयर कंडीशनर की ठंडी हवा का आनंद उठा रहे हैं, वहीं ये बूढ़ा आदमी हनुमान सेतु के किनारे भूखा प्यासा गर्मी से लड़ रहा है। यह आम आदमी है जिसे हम जनता कहते हैं, जिसके लिए दूर दूर तक पीने का पानी नसीब नहीं है, पानी और भूख से बेहाल अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है कोई नेता, है कोई नौकरशाह, इस आम आदमी की खबर लेने वाला कोई नहीं। बूढ़ा आदमी अपने आसपास कुछ हलचल महसूस कर अपनी बची खुची शक्ति समेटकर भर्राई आवाज में बोला, पानी पानी। मंगल ने वृद्ध की आवाज भी टेप कर ली और कैमरा बंद कर दिया। उदय ने अपने बैग से आधी भी पेप्सी की बोतल बूढ़े के मुंह में लगानी चाहिए कि अनिल चीख पड़ा, क्या करते हो? अच्छी खासी स्टोरी का सत्यानाश करना है क्या? अरे ये बिना पानी के इस धूप गर्मी में मर नहीं जाएगा, मरेगा तभी तो स्टोरी बनेगी। अब चलो यहाँ से 2 घंटे बाद आते हैं इसे फिर से कवर करने, तब तक कुछ खा पी लेते हैं, भूख भी लग आई है। अनिल ने अपने माथे पर चुरचहा आई पसीने की बूंदों को धूप का चश्मा उतारकर रुमाल से पोंछ डाला।
उदय शांत रहा पर मंगल बोल पड़ा, चलो सामने जेमिनी कॉन्टिनेंटल में चला जाए। साले जेमिनी में चलेगा? अच्छा चल वहीं ले चलता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। सेतु के उस पार परिवर्तन चौक, फिर लक्ष्मण पार्क और उसके सामने नवनिर्मित जेमिनी कॉन्टिनेंटल प्रेस क्लब के पास होने के कारण अनिल उदय अक्सर यहाँ खाने पीने आते रहते हैं। दोपहर के लंच से तीनों तृप्त हुए। कुल बिल 580 रुपए का बना। बिल अनिल ने चुकाया। 20 रुपए बैरा को टिप के दिए। कुल 600 खर्च हुए। उसके पर्स से मैं इकलौता 100 का पत्ता शेष था। यदि इस स्टोरी का पेमेंट उसे कल तक मिल जाए तो उसे एटीएम से रुपए नहीं निकालने पड़ेंगे। अनिल ने मन ही मन हिसाब किताब लगाया। तीनों जेमिनी होटल से अपने अपने दांत को रेंदते बाहर आ गए। सेतु के किनारे पटरी पर बूढ़ा आदमी एक और लुढ़का पड़ा था। मंगल ने कैमरा सही किया। अनिल ने अपनी दाई हथेली उसकी नाक के नीचे लगाई। अभी सांसें चल रही थी। जिंदा है, क्या किया जाए। चलो मंदिर चलते हैं। यहाँ तक आए हैं तो हनुमान जी के दर्शन ही कर लिए जाएं। पर इस समय तो मंदिर बंद रहता है, कपाट 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। मंगल बोला, तो क्या यही धूप में इस बुढ़े के साथ मरने का इरादा है? चलो वहीं पान की गुमटी के पास चलते हैं, वहां पेड़ की छाया भी है। मीडिया के सजग प्रहरी पान की गुमटी के पास आ जाते हैं और गुमटी वाले से पान मसाला का पाउच लेकर सारा का सारा मसाला अपने अपने मुंह में उड़ेल लेते हैं। अनिल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। खाली पाउच फेंकते उदय बोला, हाँ वो तो है, तो क्यों ना उस दिन के लिए भी आज ही कल में एक स्टोरी और तैयार कर ली जाए। कोई पेड़ कटवाकर या फिर प्रदूषण फैलवाकर। अनिल ठटा मारकर हंस दिया। अनिल के ठहाके से गुमटी के पीछे नदी की ढाल जहां से शुरू होती है, वहीं पेड़ के नीचे तख्त पर ताश खेलते रिक्शा ठेलिया चलाने वाले जैसे लोग उसकी ओर ताकने लगे। ऐसी गर्मी, भूख, प्यास, बेकारी वाले दिन भी कोई इतना हंस सकता है? जैसे भाव उनके चेहरे पर गौर से देखने पर जरूर दिख जाते। पर उनकी ओर से बेपरवाह अनिल अपनी रो में आगे बोला, जानते हो जागरण में विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरा लेख मैगजीन के पहले पृष्ठ पर छप रहा है। मंगल ने लंच का ऋण सा चुकाते हुए उसकी ओर प्रसन्नता से देखा, जबकि उदय ने कुछ ईर्ष्या से। कुछ देर बाद वे तीनों पुनः उस वृद्ध के पास आ गए। अनिल ने पूर्व की भांति वृद्ध की नाक के नीचे हथेली लगाई। अभागे गरीब वृद्ध की सांसें थम चुकी थी। अनिल की आंखें चमकी। एक बार फिर कैमरा रेडी हुआ। अनिल ने वृद्ध के पास से बोलना शुरू किया। शाम के 4 बज रहे हैं प्रदेश की राजधानी में। उसी दिन सायं 7 बजे की न्यूज में महानगर के हजारों लाखों लोगों ने उस बूढ़े आदमी को धूप, भूख, प्यास से लाचार लड़ते मरते देखा और सत्ता पक्ष व विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप सुने। जिम्मेदार नौकरशाह द्वारा मामले को लेकर दी जा रही सफाई और किसी छोटे से कर्मचारी का निलंबन भी सुना। देर रात चौथे स्तंभ के दोनों उदीयमान पत्रकार न्यूज डायरेक्टर के साथ डिनर लेने के बाद जिन सिप कर रहे थे, कैमरामैन मंगल उनके साथ नहीं था। यह कहानी है जो एक व्यंग करती है कि हम जिस दिवस को मनाते हैं और जिसके लिए हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो कम से कम जो लोग हैं वो इसका पालन भी करें। और एक व्यक्ति जो होता है, अपने जो दिखता है, उसे वैसे ही मनसा वाचा कर्मणा भी होना चाहिए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी दिवस को मना रहे हैं तो हमें सच्चे मन से न केवल हमें उसका पालन करना है, बल्कि जो हमारे आसपास हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो घर के बच्चे हैं, उनको भी उस दिवस की महत्ता के बारे में बताया जाना चाहिए। जिसके लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और वो विस्तार से जो मनुष्य का शरीर है उस पर तंबाकू का क्या असर है इस पर बताएंगे। और मैं अब अपनी आगे के कार्यक्रम के लिए रूपल जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद महेंद्र भीष्म जी। आपकी ये व्यंग्यात्मक कहानी स्टोरी कहीं ना कहीं समाज के दोगलेपन को दर्शाती है। इस तरह से मनुष्य होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। कहीं ना कहीं हम हर समय इसी समाज के दोगलेपन का सामना कर रहे हैं।
अब मैं अपने वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि वर्तमान में विभागाध्यक्ष पल्मोनरी विभाग एरा मेडिकल कॉलेज और पूर्व में निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली और विभागाध्यक्ष पल्मोनरी विभाग KGMC रह चुके हैं, उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से तंबाकू दिन पर दिन हमारे समाज को और हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। थैंक यू रूपल जी। सबसे पहले तो मैं हेल्प यू ट्रस्ट और इसकी संयोजका रूपल अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ कि आज 31 मई के दिन, जिसको हम समूह ने बताया कि वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अभी भीष्म जी ने इतनी अच्छी कहानी थी कि उन्होंने तंबाकू कितनी तरह से लोग यूज कर सकते हैं, उसमें उन्होंने अपनी छोटी सी कहानी में समाया, बहुत अच्छी लगी। और वंदना जी ने भी कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करी कि तंबाकू हानिकारक है और कितने लोग इससे ग्रसित हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, वो कोई भी डे इसलिए मनाया जाता है कि उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ कि अभी जितनी भी स्टडीज अभी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि लगभग 35 से 40% 15 साल के ऊपर के पुरुष और 10 से 12% 15 साल के ऊपर की महिलाएं किसी न किसी तरीके से तंबाकू का सेवन करती हैं भारतवर्ष में। अभी नई स्टडी आज सुबह ही छपी हुई, तो पहले है 19-20 में। उन्होंने, ये एडल्ट्स की बात है, वो 15 साल के ऊपर। अब वो स्टडी जो बच्चों में, बड़े दुख की बात है कि जो बच्चों की स्टडी बता रही है 15 साल से कम के बच्चे। 2-3 बातें उसमें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो लगभग 24% जो है वो फीमेल्स किसी न किसी तरह के, पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी तरीके से तंबाकू का सेवन करती हैं। और इसी के पास 22-23% में, यानी वो बच्चों में मेल फीमेल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। आपने बड़ों में देखा कि मतलब फीमेल में काफ़ी कम है, चौथाई है, लेकिन जो 15 साल के कम बच्चे हैं उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक्चुअली एडल्ट से कम है, लगभग 22-23% के आसपास। युवा पीढ़ी में ये ज़्यादा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये लड़कियों में भी बढ़ रहा। पहले एक टैबू समझा जाता था, लड़कियां नहीं तंबाकू का सेवन करती हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा, वो स्टडी ही शो कर रहा है। और एक स्टडी का एक और पहलू है जो बहुत खराब मुझे लगता है। 9 साल की उम्र से बच्चे जो हैं वो तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं, यानी एज लो एज 9 साल। हम भी देखते हैं, पार्क में जाइए, देखिए आदमी गुटखा खा रहा है। अभी भीष्म जी की कहानी में भी था कि गुटखा खा रहे हैं, तो वो लोग तो थोड़े बड़े थे, लेकिन आप देख लीजिए कहीं भी कहीं जाइए तो ये फैक्ट लग रहा है कि बच्चे इसके ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो ये तो हुआ कितने लोगों में। तो तंबाकू का प्रचलन काफी, अरे 40% का मतलब बहुत बड़ा हो गया, और बच्चों में भी 25% का मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अब सवाल ये है कि अभी बताया, आप ही लोगों ने बताया, रूपल जी ने भी बताया कि लगभग 80 लाख लोग ग्लोबली, पूरे संसार में हर साल तंबाकू के वजह से उनकी मृत्यु होती है। और इंडिया में भी देखा जाए तो लगभग 10 से 11 लाख केवल तंबाकू के वजह से। अभी आप लोगों में से कोई कह रहा था कि हम कोविड के बारे में इतना चिंता करते हैं, कोविड की जो ऑफिशियल डेथ है वो तो 5-6 लाख ही है। हाँ, तो वो है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि भारतवर्ष में तो कहीं तक तो तंबाकू आपके ये समझ में सबको आ गया होगा, इट किल्स, ये मारता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्लो किल, स्लो पॉइजन है। जैसे हम लोग सुनते हैं भाई, एक साइनेट होता है जो सोडियम, जिसको खा के लोग अपना कभी कभी आत्महत्या करते हैं, उसमें तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो कोई नहीं खाना चाहता जब तक कि वो डिसाइड ना कर ले कि हमको जो है वो आत्महत्या मरना है। लेकिन ये चीज ऐसी है, ये भी वही चीज है, लेकिन ये चूंकि स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है, इसीलिए लोगों को जान के भी इसे इसका सेवन करते हैं। ये नहीं, मैं नहीं कहता कि लोगों में ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि स्लो इफेक्ट करता है, स्लो पॉइजन, लोगों ने कहा चलो कुछ साल मजे ले ही लिए जाए, देखा जाएगा जब होगा। कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल बन चुका है। अरे बहुत, स्टेटस दिखाने के लिए जैसे नहीं, बच्चों में जैसे 15 साल के कम बच्चों में बढ़ इसलिए रहा कि वो स्टेटस सिंबल है। वो स्टडी ये भी बता रही है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में भी पीते हैं, सेवन करते हैं तंबाकू का, घर में भी तंबाकू का सेवन करते हैं, नेचुरली बच बचा के करते हैं, और सबसे ज्यादा सेवन अपने दोस्तों के संग करते हैं। तो इसके मैंने कहीं एक ये तो है ही है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जो भी कह लीजिए, उसको दर्शाने के लिए पीयर प्रेशर, हाँ, और प्रेशर, लोग दूसरा दोस्त पी रहा है हम भी पिए, तो वो सब चीजें। अब सवाल है कि तंबाकू कितने तरह से, अभी भीष्म जी की कहानी में बहुत बढ़िया से उन्होंने बताया कि भाई गुटखा तो खाए जाए, एक खाने वाला तंबाकू होता है जो बहुत तरह से, बहुत नाम से आता है, बहुत सस्ता भी होता है, गली कूचों में भी। आल्दो सरकार ने नियम बना रखा है कि स्कूल के इतने मीटर की दूरी में ये चीजें नहीं बिकेंगी, लेकिन फिर भी वो बिकती है और लोग उसका सेवन बहुत आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है, तो लोग उसका सेवन करते हैं। तो एक तो ओरल फॉर्म में होती है, दूसरा जो सबसे कॉमन और होता है जिसको धूम्रपान किया जाता है। अब धूम्रपान की भी विधि हमारे देश में बहुत सी, बाहर के देशों में तो सिर्फ सिगरेट, जब हम लोग MBBS और MD में पढ़ते थे तो सिर्फ सिगरेट की बात सुनते थे, क्योंकि ये किताबें सब विदेशों से लिख के आती थी, और विदेशों में सिगरेट के अलावा कोई नहीं, कुछ सिगार या सिगरेट के अलावा कुछ नहीं किया जाता। लेकिन हमारे भारतवर्ष में धूम्रपान की भी बहुत सी विधि है, सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, चिलम है, समझ गए। साउथ में जाइए तो रिवर्स, एक उल्टा करके पीते हैं। तो तरह का टूथपेस्ट में तंबाकू मिले हो, तंबाकू वाले टूथपेस्ट भी आते हैं, और ये आदत डालती है। सबसे बड़ी बात, लोग क्यों लेते हैं कि शुरुआत में तो आपने टेस्ट करने के लिए या थोड़ा मजा लेने के लिए लिया, लेकिन फिर एक समय आता है कि इसकी ये आपको एडिक्ट कर देता है। जो निकोटीन होता है इसके अंदर, उससे जो है वो एडिक्शन हो जाता है, तो उस एडिक्शन के लिए वो आदमी बार बार उसको लेता है। तो जो सिगरेट के, जो तंबाकू के लेने के बहुत से तरीके हैं हमारे देश में। एक हम लोगों ने, जब मैं KGMC में था तो एक भ्रांति थी हम लोगों के बीच में
भ्रांति इसलिए थी कि हमने बताया कि हम लोग सब विदेश की किताबें पढ़ते थे। विदेश में सिगरेट के अलावा, सिगार के अलावा हमारे यहाँ सिगार कम पी जाती थी, सिगरेट और उनके यहाँ तो हम लोग तो वही जानते थे भाई। फिर धीरे धीरे जब हम लोग मेडिकल साइंस में, हम हमारी खुद की स्टडी है, पब्लिश्ड है, हमने 400 मरीजों के लंग कैंसर में एक स्टडी करके देखा कि क्या पीते हैं, कौन सी चीज का, हम हमारी स्टडी धूम्रपान, तो धूम्रपान पे क्या करते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि बीड़ी जो है सबसे कॉमन था हिंदुस्तान में। सिगरेट से ज्यादा, हमें शहरों में सिगरेट दिखता जरूर है, लेकिन सिगरेट, क्योंकि हमारा देश गांव प्रधान है, 60-65-70% आबादी गांव में रहती है, तो ज्यादा लोग बीड़ी पीते थे। फिर हमने एक स्टडी, हमने फिर तौला, आप सब जानते होंगे कि सिगरेट बड़ी होती है, उसमें 0.8 ग्राम, एक एवरेज इंडियन सिगरेट में 0.8 ग्राम तंबाकू होता है, और एवरेज इंडियन बीड़ी में 0.2 ग्राम, यानी सिगरेट का चौथाई। हुआ कि नहीं हुआ? और हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो नंबर से कंपेयर करते हैं, भाई 20 सिगरेट पीने वाले को कितना कैंसर हुआ और 20 बीड़ी पीने वाले को कितना कैंसर हुआ, तो हमने पाया कि दोनों लोगों में बराबर होगा। लेकिन सोचने की बात है, जो 20 बीड़ी पी रहा है वो तंबाकू तो चौथाई ले रहा है ना, और 20 सिगरेट ले रहा, वो बहुत ज्यादा तंबाकू ले रहा। यानी बीड़ी, हमने ये प्रूफ किया, या उसके बाद और सी बहुत स्टडीज हिंदुस्तान में हुई जिसने ये दिया कि बीड़ी शायद, पहली बात तो सिगरेट जैसा ही खतरनाक है, और दूसरी बात यह है कि शायद सिगरेट से ज्यादा खतरनाक। अगर उतना तंबाकू, यानी 20 सिगरेट पीने वाला जब 80 अगर बीड़ी पिएगा तो क्या उसकी हालत होगी, तब वो बराबर तंबाकू होगा उसका। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो भ्रांति थी हिंदुस्तान में के ही स्टडीज में, क्योंकि बीड़ी तो देखिए हमारे ही देश में या हमारे आसपास के पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में, नेपाल में पी जाती है, और तो कहीं पी नहीं जाती थी। लेकिन अब बीड़ी एक्सपोर्ट होने लगी है, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। तो बीड़ी हम लोगों ने बताया बहुत खतरनाक। आपने देखा पहले बीड़ी क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में बनता है, गांव-गांव में लोग घर घर में बनाते हैं, तो पहले इस पर कोई वार्निंग नहीं होता था। अब जैसे सिगरेट पर वार्निंग होता था, पहले भी होता था, बीड़ी पर नहीं होता था। लेकिन जब ये हमारे देश की जो स्टडीज हुई, उसने ये देखा कि नहीं भाई, ये तो उतना ही तो खतरनाक, कम से कम उतना तो है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उस पर भी अब देखें, हमें बड़ी खुशी है कि अब उस पर भी वार्निंग साइन लिखा हुआ, और बड़ा बड़ा लिखा आने लगा। फिर कोर्ट ने कहा बड़ा बड़ा लिखो, भाई छोटा छोटा क्यों लिखते हो। तो सरकार ने भी कोशिश की बहुत इन सब चीजों के लिए, लेकिन लोग मानते नहीं। एक बात है, अब सवाल है, एक आखिरी मेरा जो होगा 5 मिनट, वो ये होगा कि तंबाकू के इस्तेमाल से होता क्या है। तंबाकू के इस्तेमाल से पहली बात ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को जो जुड़े हम लोगों से, पहली बात ये गलतफहमी निकाल दें कि तंबाकू से कोई फायदा होता है। बहुत लोग कहते हैं, बच्चों से बात करिए, वो कहते हैं हमको स्मार्ट बनाता है, समझ, हम आपको बहुत सी बातें लोग बताते हैं, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है, हमें काम करने की हमारी शक्ति में बढ़ जाती है। भ्रांति है। पढ़ाई में अगर हम सिगरेट इस्तेमाल कर लें तो हम ज्यादा देर जग लेते हैं। ये सब भ्रांति है, ये सब बहुत टेम्परेरी फैल। तो पहली बात, ये किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। ये चीज दर्शकों को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए। और नुकसान तो हजारों, मैं गिनाने लगूं तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन जो मेन बीमारियां हैं, जो सिगरेट जैसे तंबाकू खाने से आपने देखा होगा कि लोगों के ओठों में, जीभ में, चीख में कैंसर हो जाता है, मुंह काटना पड़ता है, जबड़ा काटना पड़ता है, हाँ, मुंह नहीं खोल पाते, शुरू में तो खोल नहीं पाते, बात पर नहीं रुकते हैं, तो बाद में कैंसर चेंज हो जाता है और उनका जबड़ा, मुंह को काटना पड़ता है। बहुत बुरी दशा में बेचारे के लोग।
तो ओरल जो टोबैको जो सब कॉमन है, काफी कॉमन है, तो उससे जो है मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। अब धूमपान करने से क्या होगा, या तंबाकू से एक चीज और, तंबाकू से हार्ट डिजीज भी होती है। चाहे आप धूमपान करिए चाहे आप खाइए, उससे हार्ट डिजीज होने की संभावना 4-5 गुना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक होगा, बहुत सी चीजें होंगी। आप देखते हैं फालिज मार जाता है, लकवा मार जाता है, वो भी क्योंकि उनकी आर्टरीज खराब हो जाती है, हाँ क्लॉटिंग हो जाती है। आपने देखा बहुत लोगों के पैर काटने पड़ते हैं, बहुत लोगों के हाथ, क्योंकि उनके जो वेसल्स हैं वो सब एथेरोज हो जाते हैं, तो वहाँ खून पहुँचता नहीं, तो गैंग्रीन हो जाता है। तंबाकू हाँ तंबाकू भी हो जाता है। मसल्स को भी degenerate हाँ करता है। फिर उसके, हाँ जी, अब फिर उसके बाद मैं तो चेस्ट का डॉक्टर हूँ तो मैं आखिर में मैंने चेस्ट को भी छूंगा, क्योंकि चेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी। ये चेस्ट के में अक्सर मैं, मेरे कई यूट्यूब है, मैं बताता हूँ हम फेफड़ों के दुश्मन क्या क्या हैं। तो बहुत दुश्मन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दुश्मन स्मोकिंग, बहुत बड़ा। COPD एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसमें खांसी आती है, बलगम आता है, सांस फूलती है, लेकिन ये बीमारी प्रोग्रेसिव है। जैसे अस्थमा की एक बीमारी जिसमें सांस फूलती है, वो बीमारी प्रोग्रेसिव नहीं, वो दवाओं से काफी हद तक लोग ठीक रहते हैं। लेकिन ये COPD है, एक बार अगर शुरू हो गई तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। दवाओं से थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहता जरूर है, लेकिन ये बीमारी रुकती नहीं। तो ये COPD एक बीमारी है। और फिर तो 2 बीमारी चेस्ट में, मतलब एक तो COPD हो गई, एक बीमारी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बीमारी जो है वो तरह तरह के कैंसर। अब उस कैंसर में जो सबसे खतरनाक कैंसर है, ओरल कैविटी से भी खतरनाक है, वो है लंग कैंसर, जो मेरे डोमेन में आता है। लंग कैंसर भी कई तरह के होते हैं, और कुछ तो उसमें ऐसे है जिसमें जिंदगी 2-4-6 महीने, वो अगर एक बार हो जाता है तो 2-4-6 महीने, कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो 4-5 साल तक आदमी चल सकता है। तो एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अदरवाइज कैंसर कहीं भी हो सकता है, खाने वाली नली में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, लेडीज में, सर्विक्स में हो सकता है। तो मैंने ऐसा कोई नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के में इम्प्लीकेट किया गया, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पर तंबाकू या स्मोकिंग का जो है वो असर ना आता हो। तो तरह तरह के कैंसर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप समझ चुके हैं, आप लोग सब समझ चुके होंगे कि तंबाकू एक बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन ये जो पॉइजनिंग करता है वो काफी स्लो करता है। आदमी 20-30 साल जब सेवन कर लेता है तब उसे पता लगता है। आज हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे में एरा मेडिकल कॉलेज में हम लोग मना रहे थे, तो एक जो उसमें जो लोग अटेंड कर रहे थे, एक लेडी ने मुझसे सवाल पूछा कि सरकार क्या कर रही है। सवाल इस बात का जब पता है इसका, तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, सरकार पहली बात खेती ही क्यों करने दे रही है। आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू भारत वर्ष में दूसरा, मतलब पूरे वर्ल्ड का दूसरा टोबैको उत्पादक। तो आप समझ सकते हैं भाई, इनकम होती है, सरकार को टैक्स मिलता है, कैश क्रॉप है। हाँ कैश क्रॉप है। लेकिन अभी बंदा जी ने डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, कितनी चीजें बताई, वो सब है। और फिर दूसरी बात ये है कि सरकार का काम नियम कानून बना देना, और नियम कानून बने भी हैं, क्योंकि अभी इसको ये सब सरकार को फीडबैक है कि जितना उनको तंबाकू के प्रोड्यूस से जितना इनकम होती है उसका 3-4 गुना जो है वो उस मरीजों के इलाज में, तंबाकू के बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता है। चाहे सरकार खर्च करती है और कुछ आपको लोग भी खर्च करते हैं। तो ये सब ज्ञान, इसीलिए धीरे धीरे आपने देखा होगा
नियम कानून पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे बनाए गए। अब सवाल ये है कि हम पब्लिक का ये फर्ज बनता है, अब लिखा तो है कि स्कूल के 100 मीटर दायरे में, 150 मीटर दायरे में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन नियम कानून को हम पालन करें। और नियम कानून छोड़िए, जीवन जिंदगी हमारी है, हमको इसकी रक्षा करनी है। तो इस रक्षा करने के लिए अगर आपको ज्ञान है तो इसको, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कुछ लोग जुड़े होंगे, तो इतने लोग नहीं जुड़े होंगे हमसे, ये किसी परिवार में रहते होंगे, किसी शहर गांव में रहते होंगे, तो मैं कहता हूँ जो भी ज्ञान है वो सबको बांटा जाए और सबको अवेयर किया जाए। जागरूकता बहुत जरूरी है। मैं तो, मेरा स्वयं का मानना है, जागरूकता ऐसी चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। इससे बड़ा पावर कोई टूल है नहीं। जी बिल्कुल। समझ गए? हम लोग रोज कहते हैं, हम लोगों ने, अभी मुझे याद आ रहा है हेल्थ ट्रस्ट की, कोविड के पहले हम लोगों ने पार्कों में जाकर के कितनी जागरूकता बहुत सी बीमारियों के लिए करी, तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। फिर कोविड आ गया तो जरा हम लोग रुक गए, फिर करेंगे हम लोग उसको। लेकिन ये कि आज जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, आज का पर्पज यही है, डराना नहीं पर्पज है, लेकिन पर्पज ये है कि आप, ज्ञान तो लगभग बहुत लोगों को है, लेकिन उसको, एक तो ज्ञान अगर कम है तो उसको बढ़ाइए, दूसरे लोगों को बताइए। घर में अगर बच्चे और आपके सामने अगर ये सब काम हो रहा है तो उसको रोकिए। आज काफी हिंदुस्तान के बच्चे भी इतने डिफाइंट नहीं हुए हैं, तो विदेशों को तो है नहीं अमेरिका के कि गोली चला रहे हैं और ये चल रहा। अभी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, संस्कारी बच्चे हैं हमारे, और इन संस्कारी बच्चों में अगर इनको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, थोड़ा सा उनको प्रेशर दिया जाए, थोड़ा सा कहा जाए, समझाया जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे को, मेरी जो सबसे बड़ी ट्रबल, मेरे को सुबह से कई बार कई जगह बोलना पड़ा, तो मुझे ये लगा कि यार बच्चों में 25% हमारे 15 साल के बच्चों में भी ये तंबाकू कर लत है। पहले बहुत कम थी, इधर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये, तंबाकू किसी भी तरीके से, मैं लबोलबाब ये कहना चाहता हूँ कि तंबाकू जो है किसी तरह से फायदेमंद नहीं है, सारा नुकसान ही नुकसान है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बात और कह के मैं खत्म करूंगा, अगर आपने शुरू नहीं किया है, खासकर बच्चों के लिए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मत शुरू करिए, ट्राई मत करिए। ट्राई करेंगे तो आप इसकी जाल में फंसेंगे, फिर बड़ा मुश्किल है। और एक सवाल और लोग पूछते हैं, हमने तो पी लिया सर 20 साल, हमने खा ली 20 साल, तो हमें कुछ नहीं हुआ। बात सही है, हर एक की बॉडी अलग है, हम दोनों के चेहरे एक जैसे, तो किसी दो आदमी के चेहरे बड़ी मुश्किल से, इवन ट्विंस के भी नहीं मिलते हैं कभी। तो कहना मतलब हमारा सबका शरीर अलग अलग है, अगर एक को नहीं हुआ तो ये कैसे गारंटी है कि तो आप दूसरे को नहीं हुआ। तो हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स बता रही है हो रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं। तो कहने का मतलब जो लोग सेवन कर भी रहे हैं उनसे मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, एक बार अस्पताल नहीं देख हमें तो देखते ही होंगे, इसको रोक दें। क्यों कहते हमने पी लिया था, आप क्या पीते रहे, हमने क्यों पीते रहे? हम रोज, अभी हमने कल मरीज देखा 40 साल से पी रहा था, दोनों फेफड़े उसके कर गए, कह रहा साहब सांस फूल रही, चल नहीं पा रहे। हमने कहा यार आपने 40 साल पिया, और हमने कहा अभी भी पी रहे, कहता अभी भी पी तो लेते हैं। तो कहने का मतलब ये, हमने कहा भाई इस बीमारी के जनक तो आप स्वयं, लेकिन अभी भी मेरी बात मान जाओ, अभी भी इसे रोक दो, तो बीमारी जहाँ तक है वहीं रुक जाएगी, नहीं तो ये आगे बढ़ेगी। तो अभी आप थोड़ा चलने में देखा, अभी तो आप फिर बिस्तर पर अपना शर्ट भी नहीं पहन पाओगे, अपना बटन भी नहीं बंद कर पाओगे। तो कहने का मतलब अवेयरनेस बढ़ाना है। और एक बार मैं पुनः हेल्थ ट्रस्ट और रूपल जी को बधाई देता हूँ कि आज ऐसा बड़ा पुनीत दिन है हमारे हिसाब से तो, और कि आज के दिन आपने हम सबों को जोड़ा। और मैं जो है वंदना जी को भी, मेरी पहली मुलाकात है
और महेंद्र भी इसमें से बहुत इम्प्रेस इसलिए हुआ कि आपने की कहानी बड़ी सिंपल सी कहानी है, लेकिन बहुत बातें वो कह रही हैं। हाँ जी हाँ। और तो इन शब्दों के संग मैं एक बार आप सबों का पुनः मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों के संग जुड़े और बात सुनी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। ये हमारी ट्रस्ट का सौभाग्य है कि आप लोग जैसे महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिन रात हमारे कार्यों में हमारी मदद करते हैं। साथ ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़े थे, उनका भी हार्दिक आभार कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस ऑनलाइन संगोष्ठी का समापन करती हूँ। धन्यवाद।